सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ही यह शिवधारा वार्षिक महोत्सव हर साल की भांति इस साल भी पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में आयोजित हुआ है। आइए मिलके सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मिलके प्रणाम करें, जिनकी ही कृपा से यह सब हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में इस साल शिव कथा की गई थी। मेरी शिव कथा 2 तारीख को ही कल्याण नगर पूरी हुई थी, फिर सोमवार से यहाँ आयोजित हुई। योग अच्छा बना, सोमवार से शिव कथा शुरू हुई और महाशिवरात्रि के दिन कथा पूरी हुई। ये बहुत बड़ा इस बार का संयोग था। और फिर 8 तारीख से ही शिवधारा वार्षिक महोत्सव संध्याकालीन छत्र से शिवधारा अमृत पाठ के आरंभ से आरंभ हुआ। वैसे तो मेरा अंत में ही माइक लेना होता है, किसी कारण से अभी मैंने माइक लिया। मेरी इच्छा रहती है कि मेरे गुरुदेव का जो भी उत्सव करूं, भक्ति भाव हो, आध्यात्मिकता जरूर हो, क्योंकि मेरे गुरुदेव भक्ति की मूर्त थे और भक्ति करते करते उनका अंग अंग अलग हो जाता था। ऐसा भी भक्तों को दर्शन हुआ। किसी ने मेरे गुरुदेव को उड़ते हुए देखा। हमारे डॉक्टर ऋषिकेश सावदेकर यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने अपनी अनुभूति मुझे बताई थी कि मैं शिवधारा आश्रम में जब भी आता हूँ एक अलग फीलिंग्स होती है, लगता है मैं कहीं तो भी पहुंच गया हूँ। यही बात डॉक्टर नीरज राघानी ने भी कही। एक बार मेरे गुरुदेव जब अमरावती आए थे, दांत की थोड़ी तकलीफ हुई थी, डॉक्टर डीजी आडवाणी के पास हम लोग गए थे। बाबा जी की ट्रीटमेंट उन्होंने की, तो उन्होंने निवेदन किया कि मेरा ऊपर घर है, आप बाबा जी को निवेदन करिए कि ऊपर बाबा जी चले। बाबा जी को मैंने निवेदन किया, ऊपर चले। लौट के आए तो मैंने डॉक्टर आडवाणी से कान में कहा कि कितनी फीस हुई। तो डॉक्टर आडवाणी जी ने कहा कि अब ये क्या कह रहे हो, एक तो मैं बाबा जी का ही एक बालक हूँ, सेवा वाला हूँ। बाल्यकाल में मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, स्किन की, चमड़ी की। सभी डॉक्टर्स को दिखाया था, फायदा नहीं हो रहा था। मुझे किसी ने बताया बाबा जी, सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान के लिए, कि आप उनके पास जाओ। जो अमावस्या के बाद पहले वाला रविवार आता है, जो इसको हम लोग सहवा आरतवार बोलते हैं, उस पर आप वहां जाओ, बाबा जी के यहाँ स्नान करो, धागा भभूति देंगे, उससे लाभ होता है। मैंने किसी से सुना, मेरी माता ने, उन्होंने अपनी माता के संदर्भ में बताया। मैं गया, मेरी जो चमड़ी बहुत समय से तकलीफ थी मुझे, वो बाबा जी के आशीर्वाद से बाल्यकाल में मेरी तकलीफ बाबा ने दूर की थी। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव भगवान, जितने यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर कृपा है। तो मेरी इच्छा रहती है कि मेरे गुरुदेव का उत्सव आध्यात्मिक बेस हो, लेकिन साथ साथ में मेरे गुरुदेव को परोपकार बहुत प्रिय था। यहाँ तक कि मैं हर साल 26 जनवरी को मैंने कई सामूहिक विवाह कराए हैं गुरुदेव के नाम से। तो 2008 में मार्च 18 तारीख को मेरे गुरुदेव ने पूना में शरीर त्यागा था, जहांगीर हॉस्पिटल में। तो 2009 में जनवरी की 26 तारीख आ रही थी, तो सामूहिक विवाह का नियम तो था, लेकिन 1 साल मेरे गुरुदेव को शरीर त्यागे नहीं हुआ था। इच्छा नहीं हो रही थी कि आश्रम में शहनाई बजे। भावना ये थी कि इस साल हम लोग सामूहिक विवाह नहीं करेंगे। उत्सव की तारीख थी 24, 25, 26 जनवरी। 23 जनवरी को पूना में हमारे शिवधारा परिवार का एक बालक है, अभी स्पेन में उसकी जॉब है, उसका नाम है जितेंद्र नवलानी।
उसको दर्शन देके बाबा जी ने कहा मेरे लिए कि जाके कहना कि इस बार तूने सामूहिक विवाह क्यों नहीं किए। तुम जब कोई भी परोपकार का कार्य करते हो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई और इच्छा थी कि 26 जनवरी को कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हमने 26 अप्रैल को सामूहिक विवाह किए थे कि जैसे 1 साल भी पूरा हो जाए और मेरे गुरुदेव की आज्ञा से सामूहिक विवाह भी हो जाए। लेकिन अच्छा दृश्य दिखाई दिया कि 1 साल पहले, 1 दिन पहले हम लोग लादा करते हैं, तो 25 अप्रैल को मुझे याद है अमावस्या थी, ये भी याद है, तो हमने लादा किए थे। तो हमारे गुरुदेव ने जब शरीर त्यागा था तो कईयों को दर्शन दिए थे और पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में भी उनके शिष्य थे जिन्होंने चंद्रमा में 18 मार्च 2008 को बाबा जी का दर्शन किया था। शरीर त्यागा था सवेरे, शाम को चंद्रमा में बहुतों ने दर्शन किया था बाबा जी का। तो हमने जो सामूहिक विवाह में फ्लेक्स बनाया था, तो मेरे गुरुदेव का फोटो साथ में ऐसे ही उसने जो प्रिंटिंग वाला था, एडिटिंग वाला, उसने चंद्रमा में बाबा जी का फोटो बनाया, पीछे लगा हुआ था बैकग्राउंड में। तो जैसे अभी बच्चे नृत्य कर रहे थे तो माताएं इधर नृत्य कर रही थी, पुरुष इधर नृत्य कर रहे थे, तो एक बच्ची है अभी 4 दिन पहले मिलने आई, उसका नाम है प्रीति जाम्बानी, अभी नागपुर में विवाहित है बच्ची। तो जैसे कार्यक्रम चल रहा था कांपती हुई मैं ऐसे ही स्टेज पर बैठा, सामने आई, मैंने कहा क्या हुआ, तो बहुत कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, कान में मुझे बताया कि अभी हम लोग जब नृत्य कर रहे थे तो बाबा जी मूर्ति में से निकल के मेरे साथ आए, नृत्य किया, जो बाबा जी ने मुझे स्पर्श किया वो शक्ति का आभास अभी तक हो रहा है। मेरा रोम रोम उस समय रोमांचित हुआ था और अभी तक वो शक्ति का आभास हो रहा है, इसलिए मेरे शरीर में कभी लगा। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दी कि आप लोग जो जो परोपकार के कार्य करते हो मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे मेरे गुरुदेव का ये जो उत्सव हम लोग जब नियोजित करते हैं, बैठते हैं, जैसे आने वाली 18, 19, 20 मार्च को गुरुदेव भगवान की स्मृति में निर्वाण दिवस 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्षी साहब चुनाव पाण संधि, तो आयोजन जो हो रहा है ना उसमें हम लोग भी बैठते हैं कि क्या क्या किया जाए। तो उसमें पाठ पारायण तो होगा ही, 14 तारीख को पाठ आरंभ होगा, पाठ पारायण शिव महापुराण, रामायण, भागवत महापुराण, गुरु ग्रंथ साहब और शिवधारामृतवाणी पाठ 5 आरंभ होंगे। तो पाठ पारायण होंगे, फिर सत्संग होगा, कथाएं होंगी, संत दर्शन होंगे। पूरे भारतवर्ष से कई संत आ रहे हैं यहाँ, हमारे क्षेत्र के जितने महापुरुष हैं, विशेष तौर पर 20 तारीख को हम लोग उनके आशीर्वचन और दर्शन रखते हैं, वो भी कार्यक्रम होगा। मेडिकल कैंप्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन हम लोग करेंगे, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। गौशाला में भोजन जाता है, छतरी तालाब में मछलियों के लिए, कुत्तों के लिए, चींटियों के लिए, कौओं के लिए भंडारा हम सभी का करते हैं, कन्याओं का, ब्राह्मण मंडल, संत मंडल सबका करते हैं। तो मुख्य मुझे बताना ये है कि हम लोग केवल ऐसे नहीं कोई आओ भाई फॉर्मेलिटी हो गई, कार्यक्रम हो गया, भंडारा खा के जाओ, ये भाव नहीं रखते। तो आज मैंने माइक क्यों उठाया वो बताने जा रहा हूँ कि आज जो शिविर थी यहाँ 12 मेडिकल MD MS डॉक्टर्स थे, मेडिकल कैंप थी, तो उसमें पहला जो पत्रिका में फोटो था, नाम था डॉक्टर अरुण हरवानी जी का था। घनिष्ठ थे, 25 साल से उन्हें बहुत सेवाएं की हैं साथ में। जब जब मेरी चिट्ठी जाती थी, इस मरीज से आप इतने पैसे लो, इसके लिए अपन और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत उन्होंने साथ दिया था। तो कल सवेरे हम सबको यह सूचना मिली कि आप श्री साइकिलिंग पर गए, वहाँ हार्ट अटैक आया, आप जी का शरीर शांत हो गया। इच्छा थी कैंप कैंसिल की जाए, फिर विचार आया कि उनको सेवा अच्छी लगती थी। आज की जो शिवधारा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप थी, ये समर्पित भी हम डॉक्टर अरुण हरवानी को कर रहे हैं।
और आज दोपहर को मैं कैंप में ही बैठा था। हमारा एक विशेष सेवादार है जो शिवधारा राम रोटी हमारी चलती है। मैं पीडीएमसी में 8.5 साल से जो उसकी सेवा देखते हैं, और मैरिज ब्यूरो की सेवा, शिवधारा मैरिज ब्यूरो हमारे आश्रम में चलता है सुबह को 10 से 11 बजे। तो दोनों सेवाएं के जो प्रमुख हैं उनका सहयोग भी, हमारे मोहिनानी जी भी यहाँ बैठे हैं, शिव कुमार जी, तो दोनों सेवाएं देखते हैं। संतोष नथानी जी तो सवेरे यहाँ सेवा में थे, एकदम चले गए खामगांव बगैर बताए। तो फोन की बाहर से जाके, क्योंकि मैं व्यस्त बैठा था, बताया कि मैं खामगांव निकल गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे कोई नजदीक में से, रिलेशन में से किसी छोटी आयु के बच्चे को हार्ट अटैक आई है, इसलिए मैं निकल गया। तो मन में भाव जगा के इस पर आज थोड़ा कुछ कहूं, और विशेष तौर पर सावदेकर फैमिली को निवेदन किया गया है, वो हमारे बीच आए हैं, आज बताएंगे हमें कि हार्ट अटैक, जिसको छाती में दर्द हो तो ये हार्ट अटैक है या सामान्य दर्द है, कैसे लक्षण रहते हैं एक बार। फिर अगर हार्ट अटैक है तो डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते हमें क्या करना चाहिए कि भगवान न करे पहले ही हार्ट अटैक में किसी की मृत्यु हो जाए। तो ये भाव जगह उनको निवेदन किया गया, वो आए हैं। लेकिन उनसे पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से एक को ध्याओ, एक को मनाओ, एक के हो जाओ, एक को मन में बिठाओ, एक ही मंत्र का जप करो, एक ही मूर्ति का ध्यान करो, एक ही में समा जाओ। ये सार है आध्यात्मिकता का। गुरु एक, सेवा अनेक। सेवा सबकी करो लेकिन एक के हो जाओ, निष्ठा एक की, निंदा किसी की भी नहीं। ये नियम अपनाना है आध्यात्मिक यात्रियों को। और साथ साथ में मन को संतुलित करने के लिए सत्संग कथा आवश्यक है। ये थॉट पावर सबको चाहिए, सपोर्ट सबको चाहिए। आज प्रतिदिन पेपर में कई डॉक्टर्स का, डॉक्टर अरुण जी को, हरवानी जी को श्रद्धांजलि का कुछ उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए। मैं पढ़ नहीं पाया, मैं रख के आया हूँ पेपर, कल पढ़ूंगा। लेकिन एक आधी लाइन मैंने बीच में पढ़ी कि डॉक्टर्स के ऊपर भी ये तनाव है, और ये युग है तनाव का, कंपटीशन का। बालक को भी कंपटीशन है, तनाव है। बालक को भी, बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। एक खाने की परहेज न होना, दूसरा तनाव बड़ा कारण। और तनाव को कैसे हम लोग ठीक करें, इस पर समाज में ज्यादा कार्य नहीं किया जा रहा। और एकमात्र आध्यात्मिक स्थान ही है, आध्यात्मिक क्षेत्र ही है कोई खुद को संतुलित कर सकता है खुद को। फिर कथा सत्संग हो, गुरु वचन हो, प्रवचनों के माध्यम से, फिर मेडिटेशन, ध्यान। गुरु सिखाएगा भैया तुम कहीं भी पहुंच जाओ, समझ में, सुंदरता में, संपत्ति में, संबंध में, तेरे रिलेशन कितने ऊपर तक हैं। तेरे जैसे भी संसार में सदैव ही रहेंगे। तुम कितने भी ऊपर पहुंच जाओ या नीचे गिर जाओ, तेरे जैसे कई मिलेंगे, तेरे से ज्यादा वाले भी मिलेंगे, और आपसे कम वाले भी रहेंगे। आप कुछ भी करो भले, इसलिए कंपटीशन नहीं करो। स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं, मैं वर्षी साहब पर मैंने अभी पेन दी थी जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। कोशिश करते हैं सब किसी के लिए कुछ न कुछ करें। ये रुद्राक्ष भी आज बांटेंगे, शिव कथा वाले अभिमंत्रित हमने करके दिए हैं, रखे हैं इधर, आज बांटेंगे। तो परिवारों में आर्थिक जो तकलीफ है या शरीर की बीमारी है, उनके लिए आशीर्वाद भगवान शिव जी का और बाबा शिव भजन साईं का। बच्चों को पेन देते हैं, लेकिन बच्चों को कहते हैं कि कंपटीशन, आप खुद को कॉम्पिटेट करो। पिछले साल का रिकॉर्ड मुझे मार्क्स का तोड़ना है। पिछले साल मेरी 70% आई थी, अभी इस बार 71% तो आनी चाहिए, और जीवन भर यही एक नियम बनाना है। भाइयों को कहता हूं खुद का नियम तोड़ो, दूसरों पर कंपटीशन नहीं करो। दुकान साथ वाले पर भीड़ ज्यादा क्यों है, भीड़ क्यों है, उस पर चिंतित ना हो जाओ। उनमें ऐसा क्या गुण है जो मुझ में नहीं है,
मैं वो खुद में अपनाऊं। तो ये वाली कंपटीशन आपको निराश नहीं करेगी, उत्साहित करेगी, माइंड चलाने पर मजबूर करेगी कि मैं ऐसा खुद में क्या चेंजेस लाऊं कि मैं आगे बढ़ूं। तो सत्संग प्रवचन ये सिखाएगा। आपसे ज्यादा वाले होंगे, आप कहीं भी पहुंच जाओ। H.G. वेल्स एक इंग्लैंड के दार्शनिक है, फिलोसोफर है। उन्होंने कहा है, H.G. वेल्स ने, आप दुनिया में कहीं भी खड़े हो, आपके पैरों के नीचे 10 लोगों की मट्टी पड़ी है, मतलब इतने लोग आपसे पहले आ चुके हैं दुनिया में, आप 11वें हो। लेकिन ये नहीं भूलना कि 12वां भी परमात्मा के दरबार से निकला है। जिस दिन वो आएगा उस दिन आपका टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे 10 लोगों की मट्टी के ऊपर आप खड़े हो, ऐसे एक दिन वो भी आपकी मट्टी के ऊपर खड़ा हो जाएगा। मतलब सदा के लिए आप नहीं हो। टाइम का कदर करो, दुनियादारी की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, परिवार के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए आपको अभी करना है। वो टाइम अलग नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं आप तो बड़ी बातें कर रहे हो मानवता के लिए। हाँ भैया, कोरोना क्यों आया? ये जलवायु परिवर्तन के कारण। आज दोपहर को कितनी गर्मी थी, कल रात को कितनी गर्मी थी। तो हम वृक्ष तो लगा सकते हैं, हवन कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। मेरा रोज का नियम है वृक्षों को पानी देना। हर साल की 30 जून को शिवधारा नेचर डे, शिवधारा परिवार पूरे भारत भर में मनाता है। 5 वृक्ष हर किसी को आ गया है शिवधारा आश्रम से कि 5 वृक्ष लगा। एक पीपल का, एक नीम का, एक बेलपत्र का, तुलसी का, आंवले का। आध्यात्मिक भी ये इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन की दृष्टि से पॉल्यूशन को मिटाने हेतु भी उपाय है बहुत बढ़िया। तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन साल भर में खुद हाथों से सवेरे 15 मिनट पानी देता हूं और ऐसा सबको कहता हूं आप लोग भी करो। हवन रोज करता हूं, सबको कहता हूं आप लोग करो। मेरा ये रोज करने में, भले रात को 2-3 बजे सो, मुझे सवेरे कितने बजे उठूं, कितना भी व्यस्त जीवन रहे, इस नियमन मेरे में चेंजेस नहीं आती। तो ये मानवता के लिए हम लोग कर सकते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा हिंदू धर्म है आधारित सबका भला हो, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। ये जो पॉजिटिव प्रार्थना है, पॉजिटिव वेव्स निकलते हैं, ये कहीं तो भी विश्व की शांति के लिए, विश्व के भले के लिए काम करते हैं। क्यों वेस्टर्न जगत भारत की ओर आकर्षित हो रहा है? ये तो 1901 और 1935 में अंग्रेजों ने ऐसे कुछ षड्यंत्र किए कि हमें अपनी संस्कृति छोटी, सादी और यूजलेस लगती है। ऐसा है थोड़ी, अभी तो वो भी मान रहे हैं। सर्टिफिकेटवाद 1935 में, जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए वही खास है। तो खास है तो अंग्रेज फिर भारत में आए क्यों? यहां की संपत्ति क्यों लेके गए? फिर जाते जाते भी उनकी दृष्टि पड़ी रही। और यही भारत की विशेषता है कि आज वही ब्रिटिश का प्रधानमंत्री भारत के G20 सम्मेलन में अगर आता है तो कहता है मैं मंदिर में मथा टेकने के लिए जरूर जाऊंगा। इस बार 111 कंट्रीज में हमारी दीपावली का उत्सव मनाया गया। अगर भारत यूजलेस होता था, अनपढ़ जाहिल होता था, तो दूसरे देश हमारे त्योहार क्यों मनाते थे? अभी 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ, राम जन्म मंदिर में भगवान जी स्थापित हुए। मुझे बुलावा था, 4000 साधुओं को बुलावा था, उसमें एक मैं भी था। प्रभु कृपा से, राम जी की कृपा हुई। तो दुबई की जो बुर्ज खलीफा बोलते हैं, मुझे तो पूरा शायद नाम भी नहीं आता, उस बिल्डिंग पर भी हमारे राम जी भगवान का फोटो पूरा दिन दिखाया गया था, जिस पर भले कुछ देशों को ऐतराज था, लेकिन दुबई वालों को ये करना पड़ा और उन्होंने किया। ये हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति ऊंची है, उसमें एक ये है कि सबका भला हो। हम वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच वाले हैं। दूसरे देश नहीं मिलेंगे ऐसे। अमेरिका शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा जीडीपी उसके पास है, लेकिन वो लोकल तौर पर देखा जाए, कोरोना में फेल हुआ। पता नहीं कितने लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं। कोरोना में वैक्सीन लगाने में फेल हुआ अमेरिका। आज शक्तिशाली है तो उसको इलेक्शन में भारत की सपोर्ट लगेगी ही, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारे बराक ओबामा जी हो, या वर्तमान के प्रेसिडेंट हो, उनको सपोर्ट भारत की चाहिए ही चाहिए। मोदी मेरा दोस्त है, उनको बोलना पड़ता है, हिंदू समुदाय को साथ में लेना पड़ता है।
और ऐसे ही ब्रिटिश आदि, फ्रांस आदि जितने जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको चाहिए भारत की सपोर्ट। ये हमारी संस्कृति है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा यही कहना है कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता है, मानवता स्तर पर हम लोग सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, धर्म के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। उन्हीं बिंदुओं में एक बिंदु है हेल्थ। मैं तो निवेदन करूंगा हर कोई लाइफ इंश्योरेंस भी कराए, हेल्थ इंश्योरेंस भी कराए। साथ साथ में जितनी इनकम जिसके 40% हर कोई पैसे साइड में रखे। आध्यात्मिक में क्षेत्र का हूं तो 10% दान करो। आप लोग किसी मरीज का इलाज कराओगे तो आपके शरीर में या आपके परिवार में जो शारीरिक प्रॉब्लम आने वाले वो दूर हो जाएंगे, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ये यूजलेस वास्ते नहीं है भैया, मानोगे तो आपको फायदा होगा। भगवान देना भी जानता है, इंटरेस्ट सहित लेना भी जानता है। जो दान नहीं करेगा ना, भगवान को देना आता है, देता 2 हाथ से, लेने भी आता है तो 1000 हाथों से लेता है, ये वेद में लिखा है। जो कहते हैं ना कि मैं खाऊं मेरा परिवार केवल खाए, तो तुम थोड़े सीमित ही रह जाओगे। और ऐसों के परिवार जो किसी समय में दिग्गज थे, आज उनके परिवार के पास खाने का बांधा है। ऐसे भी आपको समाज में उदाहरण हर गली में मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं, हर गली में मिलेंगे। ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे, जैसे हमारा शिवधारा परिवार 7 दिन से मैं देख रहा हूं कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे जाता हूं, सवेरे 9 बजे आता हूं, सभी अलर्ट दिखाई देते हैं। ये इनकी इंश्योरेंस हो रही, इन्वेस्टमेंट हो रही है। केवल इनकी नहीं, इनकी आने वाली वंशजों की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इनका फल इनके आने वाले वंशज भी खाएंगे। आर्थिक तौर पर मानो, सामाजिक स्तर पर मानो, मतलब मान सम्मान और स्वास्थ्य दृष्टि से भी मानो। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है कि हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो इनमें साइड में करो 40%, 10% करो दान, और रिमेनिंग 30% सेविंग रखो आने वाले आपातकाल के लिए। आया है लुटाना है, ये ठीक नहीं है। महंगी कपड़े केवल पहनने, महंगी मोबाइल हो, महंगी गाड़ी हो, महंगा फर्नीचर हो, रोज फर्नीचर बदलो, मोबाइल बदलो, कार बदलो, खुद की भी आदत बिगाड़ दी, बच्चों की भी आदत बिगाड़ दी। फिर कहते हैं समाज जमाना ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी चल रही है। कभी देखते हैं भाइयों की बात सुनते हैं तो लगता है कमजोरी चल रही है। सरकार को देख रहे हैं कि जीडीपी बढ़ती जा रही है, हम लोग 3rd नंबर पर दुनिया की जीडीपी वाले देश बनने जा रहे हैं। तो कभी कभी समझ में नहीं आता वो स्थिति ठीक है या ये वाली स्थिति ठीक है, किसका कहना माने। तो कहीं तो भी वो लोग दुखी ज्यादा है जो फजूल खर्च करते हैं। तो हमारी जो शिवधारा संस्था है उसमें भजन ध्यान की प्रधानता है। स्वास्थ्य केवल एक्सरसाइज से ठीक होती थी। आज मुझे किसी ने बताया कल किसी पहलवान को अटैक आया है जो एक हाथ से कार उठा सकता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा सकता था, उसको अटैक आया, गुजर गया। सौरभ गांगुली के लिए मैंने 2 बार सुना, उसको इतना क्रिकेटर है, इतनी एक्सरसाइज करता होगा, परहेज करता होगा, तो उसको 2 बार क्यों हार्ट अटैक आया है। मैं कोशिश करता हूं चिंतन करूं तो कहीं तो भी जीवन में आध्यात्मिकता का अभाव है। और प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान ये आवश्यक है। आजकल एक्सरसाइज कोई ना करे, बच्चों को भी हैवी एक्सरसाइज के लिए मना करो, क्योंकि ब्लॉकेज तो 2 साल की आयु से शुरू हो जाता है। आजकल किसी का ब्लॉकेज नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता, हर किसी का है, कम है या ज्यादा है। सामने आ जाएगा, कल आएगा, 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा। प्रॉब्लम सबको है। जितना हो सके फास्ट फूड से सबको बचाओ, खुद भी बचे, बच्चों को भी बचाएं। समोसा कचौड़ी तो खाना ही नहीं चाहिए, और जब अगर महीने में 2 महीने में 1 बार खाना है तो घर में तैयार करो। हमारे शेरगांव की कच्ची कचौड़ी भी शायद यहाँ मिलती, मुझे किसी ने बताया। घर में क्यों, वो बार बार जो रिफाइंड तेल, बार बार वही तेल में जो वो तैयार करते हैं ना, वो बहुत घातक है। तो निवेदन है स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रथम सुख निरोगी काया। आध्यात्मिकता सिद्धि के लिए मुझे रोज मेरा 12 घंटा 14 घंटा बैठना रहता है, तो शरीर तो चाहिए। बड़े बड़े कार्य भगवान करा रहा है तो शरीर तो चाहिए। सत्संग कथा कहीं ना कहीं रोज मेरा चालू रहता है।
शरीर तो चाहिए। रोज मेरी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पर, रोज नए किसी विषय पर कोई न कोई सत्संग मेरा रिकॉर्ड होता है, तो शरीर तो चाहिए। टीवी पर चलता है तो शरीर तो चाहिए। बड़े बड़े कार्य भगवान करा रहा है तो शरीर तो चाहिए। रोज कई लोग आते हैं मिलने के लिए, अलग अलग समस्याएं लेके, तो शरीर तो चाहिए। तो इसके लिए परहेज भी जरूरी, ब्रिस्क वॉक, थोड़ी जल्दी जल्दी पैदल चलना जरूरी, हेवी एक्सरसाइज कोई ना करे। साथ साथ में ये भी जरूरी है कि ध्यान करो, प्राणायाम करो। मन कमजोर है, चंद्रभेदी प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रिल को थोड़ा हाथ ऊपर करो भाई, ऐसे करो, संतों के बाद राइट हैंड, सभी करो, सभी करो। धन्यवाद, आप लोग आशीर्वाद कर रहे हो। अभी ये नाक को बंद करो, राइट वाले को। तो अभी लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। ये चंद्रभेदी प्राणायाम पूरा पूरा भरना चाहिए, पेट भर जाए पूरा पूरा। खूब शक्ति लगाओ, फिर बाहर निकलने पर भी पूरी पूरी शक्ति लगाओ। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनका मन कमजोर है, जिनको नींद नहीं आ रही रात को, जिनको रोना आता है, डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, वो लोग ये करें। अभी राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, छोड़ना है। किन के लिए ये जरूरी है? काम बहुत है, मूड नहीं बन रहा, आलस्य है, थकान है, मुझे आज करना ज्यादा है, सोमवार का दिन है विशेष तौर पर, माइन जी खास करके कपड़न वाली माई फोन कई अमा नहीं दी मां, समझी वरी कोट बेचो था, मेहमान बेचने था, वरी करे करे फर्शन को वारी वारी माई भी नहीं अचे, समझी ना मट। दुकान पर नौकर नहीं है, बैंक का काम ज्यादा है, आज काम ज्यादा करना है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, मूड ठीक नहीं है। तो वो लोग फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, सूर्यभेदी प्राणायाम करो सभी, शाबाश। अभी लेकिन मैं बैलेंस्ड चलूं, धैर्य भी हो, उत्साह भी हो। धैर्य जरूरी है, कोई किस भी क्षेत्र का धैर्य नहीं है ना, उसमें जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगा, बड़े कार्य नहीं कर पाएगा। अभी तो नेताओं का देखने का है टीवी, जिसको देखनी है देखो। नेताओं का समय एक दृष्टि से, जैसे नहीं, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पर आपदा आई हुई है, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर आपदा आई है। अभी पॉलिटिक्स जगत में ये बातें बहुत चलेंगी। धैर्य सबको चाहिए। भाइयों का भी जून तक धंधा अच्छा है, ईद गुजरने के बाद जैसे लगन सराय गई, अभी बारिश काल आएगा तो 2-3 महीने धैर्य आपको लगेगा ही। माताएं, अभी विवाह थोड़े 1 महीने तक मुहूर्त है, अप्रैल के बाद इस साल मुहूर्त नहीं है, तो अभी ज्यादा घूमने को आपको नहीं मिलेगा, सीधा रक्षाबंधन पर। तो धैर्य तो चाहिए, छुट्टियों के दिनों में पता नहीं कोई कहां घूमने जा सकेगा या नहीं, पता नहीं, धैर्य तो चाहिए। बच्चों का रिजल्ट एग्जाम का टाइम है, धैर्य तो चाहिए, साहस भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। उसके लिए अनुलोम विलोम, राइट से श्वास लो पूरा पूरा, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। ये अनुलोम विलोम केवल 5 मिनट करना है। किसको? हर आयु वाले को। दुकानदार करें, प्रोफेशनल जगत में जितने हैं, डॉक्टर्स को भी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वकीलों को, सीए को, जिनका भी तनाव वाला काम है, और दूसरी दृष्टि से कहूं, तनाव आजकल किसको नहीं है, तो सबको ही करना पड़ेगा। ये सबको ध्यान रखें। पूजा सब किसी को करनी पड़ेगी। पूजा में कपूर घर के मंदिर में हर कोई जगह है। आरती करो, अपने गुरुदेव की शांति स्थापित होगी घर में। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की आरती करो। आरत शब्द श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से निकला है। आरत मतलब दुखी, आरती मतलब दुख दूर करने वाले। अंदर से एनर्जी चाहिए, घर में भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। सब किस लिए नियम है। कोई कहता है मैं नहीं करता, तो आपको तकलीफ होगी ना भाई। जैसे दान करोगे तो लाभ आपको होगा, नहीं करोगे नुकसान आपका होगा। नाम जपोगे, अंदर की शक्ति आपके अंदर क्रिएट होगी, पैदा होगी। वो शक्ति आप जिस भी क्षेत्र में लगाओ, आपकी मर्जी, नहीं करोगे नुकसान आपका होगा, अंदर खोखलापन बना रहेगा। क्यों? बड़े बड़े उद्योग जगत के बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी एंड अच्छी नहीं होती। किस भी क्षेत्र को, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो,
अभिनेताओं की हालत अच्छी है क्या? क्यों नहीं है? अंदर से बिखरे पड़े, टूटे पड़े, खोखलापन है। कईयों को लगता है, मेरे पास लगता है सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद लगता है कुछ ही नहीं है। कभी लगता है मेरी जानकारी में हर किसी की मोबाइल देखो, इतने इतने कॉन्टेक्ट्स भरे पड़े हैं नाम से, लेकिन कभी कभी लगता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे क्या होगा। अभी ऐसी परिस्थितियां सामने देखनी पड़ रही हैं, पता नहीं आगे कैसे होंगी। और थोड़ा और हम लोग आगे जाएं, जितना पद, पैसा, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पहुंच बढ़ेगी ना, उतना इंसान अंदर से कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता था तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी, आजकल सोशल मीडिया वाले माफ नहीं करते, कहीं एक अंबानी परिवार के बेटे की शादी की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, हजार हजार करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। दूसरे भाई के लिए कल मैंने एक पोस्ट देखी, पूरी नहीं देख पाया, वो दिखा रहे थे कि ये अभी जीवन कैसे व्याप्त कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, भैया किसको तो माफ करो, वही अंबानी परिवार है, एक भाई के बेटे में 1000 करोड़ खर्चा है। एक भाई पता नहीं सोम्या या कौन बता रही थी, कोई कार्यक्रम करने आए तो 74 करोड़ उस भाई को दिए गए गाना गाने के। और सभी बड़ी हस्तियां वर्ल्ड की आई, कहीं सोशल मीडिया पर, जैसे मैं हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सामने आ रहा है बार बार। लेकिन दूसरे भाई के लिए बताया जा रहा है वो अपना जीवन अभी कैसे गुजार रहे हैं। एक ही परिवार है, दुनिया इसका नाम है। तो हर किसी को अंदर से मजबूती चाहिए और वो मिलेगी आध्यात्मिकता से, ये पक्की बात है। कोई कहेगा मैं ध्यान नहीं करता, क्या होता है? आप खोखले रहोगे, दुखी रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, बड़े जिंदगी के निर्णय नहीं ले पाओगे, और जीवन के अंतिम पड़ाव पे आपका बेटा ही आपके साथ बात न करे, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई घर से निकाल दे, पैसे का अभाव आ जाए, कोई बड़ा झटका हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, कोई टांग कट जाए, कोई कह सकता है क्या? आध्यात्मिकता तो चाहिए ही चाहिए, अंदर से पावर चाहिए ही चाहिए, उसके लिए ध्यान तो करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के एक भक्ता है जलगांव की, बड़ा नियम है उसका बढ़िया। कौन सा? 12 बजे तक दुकान पर डब्बा बेच के घर की साफ सफाई बाई आदि का सब काम कर लेती है। दोपहर को 12 बजे ध्यान में बैठती है। घर के हाल में मंदिर बनाया है कांच का, बाबा जी की प्रतिमा है, तो दरवाजा बंद करके बैठती। तो आते जाते वो बहन कहती कि डब्बे वाले के कारण या भाइयों के कारण आना जाना रहता है, तो बार बार बाबा जी को प्रणाम करती जाती, करते घर का काम है। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे वो ध्यान में बैठती है बाबा जी के। तो वो बताती है कि कभी कभी किसी कारण भाई किस दिन देर आई, मेहमान आ गए, कोई कारण से अगर मैं 12 बजे अंदर मंदिर में ध्यान के लिए नहीं गई ना, बाबा जी मूर्ति में से, प्रतिमा से आवाज देते, आ जाओ ना भाई, तुम्हारे साधना का टाइम हो गया है। अगर तेरा नियम है मेरा ध्यान लगाना, तो मेरा भी नियम है तुझ पर कृपा करना। आज तूने देर क्यों करी, कहीं जल्दी आ जा। आध्यात्मिक क्षेत्र अंदर का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र है, शक्ति का क्षेत्र है। मैंने ये अनुभूति की 22 जनवरी को वहां अयोध्या में। संतों के लिए विशेष प्रोटोकॉल था, और हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर भी मैंने ध्यान से देखा, पूरा उनका ध्यान से देखा, सब ध्यान से देखा, उनके आने का भाव देखा। एक राम भक्त की भांति एक सिंपल से आ रहे थे, मैं कोई विशेष नहीं हूं, राम भक्त हूं। आए, सभी ने टीवी पर देखा होगा, रामेश्वरम से जो 6 रुपए मिला, एक वस्त्र मिला, वो हाथ मिला। हालांकि इतनी पुलिस थी, इतना प्रोटोकॉल था, इतने कमांडोज थे, पता नहीं सेना थी, क्या क्या था, लेकिन अकेले आ रहे थे। पूजा करीब एक राम भक्त बन के, फिर भाषण दिया तो एक राष्ट्राध्यक्ष होके राष्ट्र भाषण दिया। लेकिन जब मंच से उतरे, सामने उद्योगपति सभी थे, नेता थे, अभिनेता थे, सबको हलो हाय करते आए। लेकिन जब संतों का नंबर आया, सबको प्रणाम करते आए। ये हमारी संस्कृति है। और कहीं तो भी हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रगति के पीछे के आज वर्ल्ड मान रहा है, उनको मेरा ये मत है कि कहीं तो भी आध्यात्मिक उनके ऊपर शक्ति है। साथ में संतों का जो आशीर्वाद लेते हैं,
आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, शायद ये उनका बड़ा फैक्टर है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आध्यात्मिकता को उन्होंने प्रधानता दी। और चलो कोई भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हों या प्रधानमंत्री किसी भी देश के, चलो हमारे भारत के ही ले लेते हैं, किसी की मूर्ति के सामने कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि आप मेरे दुख दूर करो। मेरे गुरुदेव भगवान को मैं जब बचपन में स्नान करा के वस्त्र ड्रेस में निकाल के देता था, तो एक बार मेरे से भूल हो गई, बाबा जी को बाहर जाना था, बाय एयर हम लोगों को जाना था। मैंने बाबा जी को भूले से जल्दी से, उस दिन भीड़ ज्यादा थी, प्लेन का टाइम था, बाबा जी स्नान करने के लिए गए, मैंने शर्ट निकाली, बाबा जी का कुर्ता निकाला, पुराना निकल गया, मेरे से गलती हो गई। जैकेट नहीं निकाली थी, मेरे गुरुदेव जैकेट पहनते थे, जैकेट नहीं निकाली, लेकिन कमीज मैंने भोले से पुराने निकाली, धोती नहीं निकाली थी। बाबा जी का नियम था अंदर अपने बड़े गुरुदेव को प्रार्थना करके फिर निकलते थे। तो बाबा जी प्रार्थना के लिए चले अंदर, मेरी नजर गई, बाबा जी के हाथ जोड़े हुए थे, अपने गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे थे, मैं पीछे खड़ा था, मेरी नजर गई, मैंने गुरुदेव को कौन सा कुर्ता निकाल के दिया है, तो अच्छा नहीं लगा। बाबा जी ने प्रार्थना पूरी कर, तो मैं बाबा जी को निवेदन किया, बाबा जी 1 मिनट कमरे में चलिए। कहते क्यों? मैंने कहा बाबा जी 1 मिनट चलिए। अरे क्या हुआ, देर हो रही है? बाबा जी 1 मिनट चलिए। चले बाबा जी, मैंने एकदम बाबा जी को कहा मैं जैकेट आपकी उतारता हूं। अरे क्या हुआ, ठीक तो है सब, अभी तो भाई। बाबा जी 1 मिनट। हम लोग बाबा जी के लाडले थे, पूछते ज्यादा नहीं थे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास ही था जो कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे व्यवस्था की दृष्टि से। मुझे कहा क्या हुआ? फिर बाबा जी के मैंने बटन खोले, मैंने मुझे कहने क्या हुआ, अभी तो मैंने बदले या स्नान किया है, जाना है, प्लेन का टाइम है। तो मैंने बाबा जी की कमीज उतारी, दूसरी कमीज पहनाई, फिर जैकेट बनाई। बाबा जी ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी मेरे से गलती हो गई, ये 1990 की बात होनी चाहिए। मैंने कहा बाबा जी मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ? बाबा जी आज आप बाहर जा रहे हो, आपकी मैंने कमीज पुरानी निकाली, आपकी जैकेट नहीं निकाली, तो जैकेट नीचे थी, कमीज ऊपर थी, तो ये मेरे से गलती। अरे ये कोई बात है, शरीर ढका हुआ है ना, कमीज पुराने नहीं होगा, अपने को कोई कपड़े को दिखाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि भजन में कमी नहीं आनी चाहिए, परोपकार में कमी नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि आध्यात्मिक जो जीवन वाला होगा वो बैलेंस्ड चलेगा, उनको ऐसे नहीं होगा। नहीं तो आज का युग जो तनाव का युग और कंपटीशन का, मैंने यहीं से लिया है। सत्संग कथा किए बगैर कोई कहे कि मैं खुद को संतुलित रखूंगा, हो ही नहीं सकता। आजकल प्रॉपर्टी पर झगड़े, उस दिन बड़े किसी, हम लोग पता नहीं कौन से में नगर में मेरी कथा थी, शायद सूरत में था, पता नहीं कहां थे, कोई बड़ा कोई वकील मिला, मुझे कहता है महाराज जी 60% से ज्यादा जितने सिविल सूट्स हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं सब प्रॉपर्टी पर चल रहे हैं, लगभग भाइयों के बीच में। मेरे लिए भी नई बात थी। मैंने कहा ऐसा? बोले हाँ ऐसा, लगभग ऐसे। हम हर किसी को कहते हैं भैया भैया आपस में बंटवारा करो, खत्म करो। अगर किसी के मां बाप ने जीते जी अच्छा नहीं किया या ठीक नहीं किया या खुद के लिए नहीं बचाया, उनको बहुत समस्याएं होंगी। और भगवान न करे फिर दोनों, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग पिता और माता जी के बीच में से एक फिर कोई चला जाए, और भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, क्या हालत होती है। तो कथा सत्संग जरूरी है, फिर ध्यान जरूरी है, फिर सत्संग में जो सुने अपना है। ये सुनने के वचन नहीं है। लाभ किसको होगा? एप्पल खाने से खून बढ़ता है, एप्पल खाने से पुरानी खांसी उतरती है, एप्पल खाने से जितने जितने लाभ होंगे, हार्ट मजबूत होती है, ये आयुर्वेदिक दृष्टि से हार्ट मजबूत होती है। लेकिन किनको फायदा होगा? जो खाएंगे, जिनको नॉलेज है उनको थोड़ी फायदा होगा। जैसे मुझे भी, शरीर को भी डायबिटीज है, बेलपत्र नीम तुलसी मैंने गोलियां बनाई, बारस्टाल लगा हुआ है, एलोपैथी भी लेता हूं, गोलियां भी लेता हूं, लेकिन परहेज तो मुझे भी करनी है ना। घना खाना करना, चाय पीना नहीं फिक्की, चाय पीना नहीं फिक्की, जमू खाना नहीं लिक्की, कैलाश सांगत। उनकी शुगर ठीक रहेगी, उनकी शुगर ठीक रहेगी। जो छुप के 2-4 गुलाब जामुन हम तो ले लेते हैं, चाय फिक्की पीते हैं, तो उनको तकलीफ तो होगी, भले चाहे करे अनचाहे करे, जाने में करे अनजाने में, तकलीफ तो होगी। ये ध्यान में रखना पड़ेगा सब किसी को। आजकल चाय और कोई ज्यादा, फिर एसिडिटी, घबराहट हो रही, भूख नहीं लग रही, चक्कर आ रहे, थकावट, नींद नहीं आ रही,
तो आपको परहेज करनी पड़ेगी। शाम को 5 बजे के बाद चाय पीनी ही नहीं चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग रात को 8 बजे चाय पीते हैं, तो तकलीफ होगी भैया आपको। तो केवल जानकारी हासिल करने से कुछ नहीं होता। अब ये हमारा गूगल बाबा तो ऐसा है जो पूछो बताता है, लेकिन फायदा जानकारी से थोड़ी होता है। मेरे साथ भी नियम वही है। और 500 साल पहले संत कबीर ने कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला चल उठ जा पंछी अकेला। ऐसा थोड़ी कोई गुरु है उसका होगा नहीं भैया, उसको भी जब तक धरती पर है सब करना पड़ेगा जो दूसरों को कहता है। आजकल के पिता दुखी है, माता दुखी, बच्चे कहना नहीं मानते। क्यों नहीं कहना मानते? पहले आप खुद से पूछो, आपने अपने बुजुर्गों का कहना माना क्या? दूसरी बात, आपका आचरण अच्छा है क्या? तीसरी बात, आपके बच्चों के सामने उनको पूछो आपको क्या बनना है। उनके 5 आइडियल पर्सनालिटीज के फोटो रखो, तो वो अपने मां बाप का फोटो रखता है क्या? नहीं रखता। मतलब हम फेल है, भले पैसा कितना कमाया, पद कितना भी है, प्रतिष्ठा कितनी भी है, परिवार किससे भी है। क्यों महात्मा गांधी जी ने बेटों को साथ में नहीं रखा, लेकिन मां कस्तूरबा अपनी पत्नी को साथ में रखा? उसमें वो बात देखी होगी शायद, बच्चों में शायद नहीं होगी। पता ही नहीं आज किसको कि महात्मा गांधी का परिवार कहां है, कितने बेटे थे, उनमें से कितने हैं, उनकी संतान कितनी है, पता ही नहीं किसी को। ये नियम सबके साथ है। तो निवेदन मुझे ये करना था, मुख्य हमें मैडम बताएंगी कि आध्यात्मिक में क्षेत्र से हूं, हेल्थ से भी हूं, इसलिए मेरा दायित्व तो दोनों बनता है। आने वाले संडे को भी हमने बड़ी कैंप्स रखी है वहां शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में। हार्ट के डॉक्टर नीरज राघानी आएंगे, ऐसे 15 MD MS और DM डॉक्टर्स आएंगे। पूरे नाम शायद नहीं बता पाऊंगा, सोशल मीडिया में आपको बताया जाएगा, पंफलेट्स बांटे जाएंगे। तो निवेदन है हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से कहूंगा बैलेंस रखो, सत्संग जरूर सुनो। और मेरा हर टॉपिक पर है, YouTube ID सिंपल है, जय शिवधारा, दूसरा मेरे नाम से संत श्री डॉक्टर संतोष देव जी महाराज, 2 ID है। अब YouTube के सुनो, आपको क्या समस्या समाधान मिलेगी। और मेरी ओर से नहीं भाई, ये शास्त्रों की, मेरे गुरुदेव की और भारत के संतों की वाणियों में बताऊंगा। तो निवेदन है मेरा, आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, सेवा कार्य करना पड़ेगा, जो सदैव खुश दिखाई दे ना, जो सदैव, हमारे सर बैठे हैं डॉक्टर ऋषिकेश सावदेकर, सदैव खुश दिखाई देते हैं। अभी मैं कहूंगा थोड़ा कलर ज्यादा लगाएं, या थे मैडम सर जो सदैव खुश दिखाई देते, उनमें सर है हमारा अमरावती जो सदैव खुश दिखाई देते हैं। लेकिन सर को कहूंगा या तो कलर लगाना शुरू करे या इसको उतार। कैसे मैडम? क्योंकि कहते ना, या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तो दे जिसको तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंस सकता है कौन। खुश रहना आज के युग में, जिंदगी में जो फट मरे हर कोई ना, डोजे या वो डोजे। और एक बात पूछता हूं, घड़ियाल में 24 घंटे में 12 कितनी बार बजते हैं? तो दिन को 12 और जोर से कहो ना, तो दिन में कितनी बार हो गए? और आज के इंसान के चेहरे पे 24 घंटे में 12 कितनी बार बजते हैं? थोड़ा जोर से कहिए ना। सर आपके पड़ोस वाले क्या बोल रहे? ये आध्यात्मिकता सिखाएगी, नहीं तो इस दुनिया में और कितनी नहीं आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो मुझे ये कहना था, 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर मैडम आपको हेल्थ संदर्भ बताएंगे। अभी ड्रामा बहुत बढ़िया तैयार थे, ड्रामा डाटो मस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगत उदय आया है झांसी से, हमारे स्वामी रामकृष्ण, फिर पल्लव जी रहा था, आज रुद्राक्ष भी देंगे सबको। और ये आशीर्वाद का मुख्य प्रसाद उत्सव का ये है, ये सबको देंगे। पल्लव थी लोग, तो 1 मिनट, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सभी श्वास लेंगे, आंखें बंद सबकी। राम शब्द सभी कहेंगे, श्वास लेंगे,
सांस लीजिए। जितना हो सके लंबा राम बोलेंगे। राम, पेट अंदर जाना चाहिए। राम, श्वास को रोक लेंगे। इससे शांति बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, उमंग बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। श्वास को रोके जितना संभव हो। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास लेंगे। कोई कहता है अगर मुझे ध्यान नहीं आता तो या तो आप आंखें बंद कर रहे हो, जो अंधेरा दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान टिकाओ, या जो श्वास नासिका से हम लोग अंदर ले रहे हैं उसको अनुभव करो, और नाभि तक, नीचे तक, पेट तक, जहां तक श्वास जा रहा है उसको महसूस करो। श्वास को रोको, फिर जब श्वास छोड़ो तो नाभि से नासिका तक धीरे धीरे श्वास कैसे बाहर आ रहा है उसकी अनुभूति करो। फिर नाक से जैसे हवा बाहर जाए वहां केंद्रित हो जाओ, श्वास रोको। श्वास लेंगे। जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्त का ध्यान करें। ध्यान किया जाता है, चरणों का प्रणाम किया जाता है, फिर गुरु मूर्ति, इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है, चेहरे का। सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान के चेहरे का ध्यान करेंगे। उनका मस्तक, नयन कमल, गाल, मुखमंडल, प्रकाशवान चेहरा उनका, उनके हस्त कमल, गुरुदेव के हाथों का भी ध्यान किया जाता है, उनके चरण कमल, प्रणाम करेंगे चरणों में। आभास करें हमारे सिर पर उनका हाथ है। उठेंगे, गुरुदेव के श्री चरणों में गुलाब पंखड़ियां चढ़ाएंगे, पैरों के अंगूठों पर चंदन का तिलक लगाएंगे, फिर से प्रणाम करेंगे, खड़े हो जाएंगे, गुरुदेव के नयन की ओर ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, सदैव ऐसी कृपा बरसाए रहना, सदैव आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मैं वैसे काम करूं जो आपको अच्छे लगे, आपके वचनों के अनुसार हों, वैसा कार्य न करूं जो आपको अच्छे न लगे, धर्म अनुसार न हो। मेरा जीवन कुछ विशेष बने, आध्यात्मिक बने, संसार को कुछ देके जाऊं, खुशियां बांटूं, आपका प्यार बांटूं, रोतों को हंसाऊं, गिरतों को उठाऊं, मैं संसार में केवल देने वाला बनूं, कोई आश नहीं, कोई त्रास नहीं,
आप ऐसी कृपा करना। फिर से प्रणाम करें। गुरुदेव सिर पर हाथ रख रहे हैं, श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का घर्षण करेंगे अपने चेहरे पर, आंखों पर विशेष तौर पर। शरीर में कोई रोग है वहां भी हाथ घुमा सकते हैं। किसको किसको आनंद आया भाई हाथ ऊपर करो। अभी किसको किसको अनुभूति हुई कुछ विशेष, कुछ नया लगा, कुछ अलग लगा, वो लोग हाथ ऊपर करें। किसने किसने भाव से किया वो हाथ ऊपर करो। पहले देखो मैं, जिसने किया रियल वाला किया, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। बार बार घड़ी देखना, बहुतों को खुजली होती है मोबाइल को और देखते, कोई चैट तो नहीं है, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया। बहुत लोग खुद को खुद डिस्टर्ब करते हैं, उनको लगता है दूसरे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो खुद को खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो लोग ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं। आजकल दिमाग का ट्यूमर, डॉक्टर योगेश सावदेकर था, मैं उनसे कहता था कि आप बताओ कि मोबाइल भी एक बड़ा कारण है ब्रेन ट्यूमर का, और डेफिनेट आजकल बहरापन बढ़ता जा रहा है, सुनाई नहीं देता, तो उसका बड़े बड़ा कारण मोबाइल। बहुत लोग फिर तकिए के नीचे मोबाइल रखेंगे या साथ में रखेंगे, और आंख बंद करेंगे तो मोबाइल का हाथ रख के बंद करेंगे, फिर आंख खोलेंगे तो मोबाइल का हाथ लगा कैसे। हाँ, शुरुआत यहीं से होगी। फिर कहते हैं हम लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपको और किसी ने नहीं किया। चलो, एक संत बैठे थे, किसी ने कहा अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, बोले मैं नहीं ले रहा, तो गाली किसके पास हो गई? भगवान बुद्ध को किसी ने थूका, तो जो सहयोगी साथ थे बोले इसको नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, जो हिंसा करने जा रहे हो, हिंसा से हिंसा बढ़ेगी, ये बड़ा विषय नहीं। रुमाल लेके, कपड़ा लेके ऐसे पूछ लिया, बोले उससे तो पता नहीं क्या होने वाला था। और बड़ी बड़ी जो विश्व स्तर तक या जो भी डोमेस्टिक स्तर पर बड़ी लड़ाइयां होती है, बड़ा कोई कारण थोड़ी रहता है। तो कुल मिला के हम लोग ये सब कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल ये 5 मिनट करना है। चलो भैया, कौन कौन रोज करेगा प्रयास कि भाई मैं रोज ये करूं और आनंद उठाऊं, वो हाथ ऊपर करे। हालांकि ये मैंने क्यों किया, आज वैसे मेरा समय अंत में रहता है। आज डॉक्टर अरुण हरवानी को और दूसरे हार्ट अटैक की 2-3 जो न्यूज सामने आई ना, उन्होंने मुझे विवश किया कि थोड़ा परहेज भी जीवन में हर कोई करे। रात का भोजन बंद कर दो, या 8 बजे से पहले खा लो, एक बार। दूसरी बात, रोटी के बाद 1 घंटा पानी नहीं पियो। रोटी की जूठी थाली हर कोई खुद रख के आए। खड़े 1 मिनट के लिए भी जरूर हुआ करे। जितने भी वृद्ध बैठे हैं, रोटी खाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, बीता के 1 मिनट ही सही। और जो पेट का बाहर आना, ये रात को देर से रोटी खाना, पेट ठीक ना होना, और ये बड़ा अगर आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के आधार पर हम लोग पकड़े तो रक्त में हमारी जैसे एसिडिटी लेवल बढ़ती है, चर्बी बढ़ती है, और हमारा एलोपैथी को साथ में ले लेते हैं तो हमारी जो नस्ल अपने वेसल्स हैं उसमें ये कहीं तो भी कहीं जाके फंसेंगी, फिर लकवा होगा या हार्ट अटैक होगा या किडनी फेलियर होगी। और कोई कारण है क्या बड़ा? तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का विषय है ही नहीं। जितना हो सके जल्दी खाओ, और बार बार नहीं खाओ, दिन में 3 बार खाओ। जो भी खाओ 3 बार खाओ, 50 मिनट के अंदर खाओ। इंसुलिन जो सीक्रेट हुई अंदर में, इंसुलिन जो हाजमा कराने वाली है, वो 50 मिनट तक रहेगी, उसके बाद नहीं खाओ। लेकिन बहुत लोगों की आदत है, ये अभी खाया फिर आधे घंटे में बिस्किट खाएंगे, फिर एक काजू खाएंगे। और माताओं की तो बात ही क्या कहें, आते जाते हर चीज से भोग लगाते रहेंगे। हाँ, खराब तो नहीं हुई ना, काजू बादाम खराब तो नहीं हो रहे, रोटी ठीक तो बनी है ना, फिर चाय ठीक है। और भाई लोग दुकान पे जितनी बार ग्राहकों को चाय पिलाएंगे उतनी बार खुद भी भोग लगाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अपना सोचो भाई। तो परहेज, प्राणायाम, ध्यान,
सत्संग कथा ये संतुलित रखेंगी। कंपटीशन और किसी से नहीं करो, खुद से करो। मुझे पिछले साल वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, पढ़ाई में स्टूडेंट्स खुद वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। माताएं घर में इज्जत बढ़ाऊंगी, मैं ऐसा नया कुछ करके मैं खुद का रिकॉर्ड तोड़ूंगी, देवरानी जेठानी के ननंद का नहीं। पुरुष लोग धंधे में दूसरे से कंपटीशन नहीं करो, मैं खुद का रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरों को गिरा के नहीं, दूसरों की निंदा नहीं करना, किसी के ऊपर करनी। बहुत लोग करते हैं कि अमुक व्यक्ति का ये हो जाए, आपका नुकसान होगा। ये हमारा रुद्राक्ष आपको बहुत कुछ रक्षा करेगा, गुरु के वचन रक्षा करेंगे, भगवान का नाम रक्षा करेगा, लेकिन आपकी सोच गलत है तो ये चीजें में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता था, कृष्ण पांडवों का था तो क्या कौरवों का दुश्मन था क्या? दुर्योधन ने उस दृष्टि से नहीं देखा, सोच खराब थी ना भाई। विभीषण चिरंजीव हुए, उसका बड़ा भाई रावण है, कुंभकर्ण, दोनों का वध हुआ, सोच में फर्क था ना। राम तो दोनों सबके लिए एक जैसे थे ना। हमारे गुरुदेव की कितनों पर कृपा है, लेकिन कई कई संत भी बन गए, कोई कोई वहीं के वहीं रह गए। मैं देखता हूं नौकरियां भी करते, मेरे गुरुदेव के शिष्य नौकरियां करेंगे जिन्होंने शरीर की सेवा करी थी। मुझे कभी कोई बहुत चिंतन चलता है। तो ये निवेदन है, आध्यात्मिक जीवन जिए, किसी का बुरा नहीं करो। मुझे लेना नहीं, मुझे देना है, खुशियां देनी है, प्यार देना है, सम्मान देना है। जहां जहां मेरे रिलेशन है उसका सदुपयोग करूं। खुद के साथ मर क्यों जाऊं, लेके क्यों जाऊं भाई? क्यों मैं 4 धाम, एक बोर्ड लगा है, 6 प्रोजेक्ट लिए हैं, 4 धाम मंदिर खुद के लिए मैं तो करके आया हूं, 4 धाम, और कईयों को करा के आया हूं। सौभाग्य है मेरे जीवन का, मैं अपने माता पिता को जो यहाँ श्री चरण बैठे प्रणाम करता हूं, उनको भी करा के आया हूं, अपने बच्चों को भी करा के आया हूं, धर्मपत्नी को, संगत को करा के आया हूं, 4 धाम। लेकिन 4 धाम में क्यों यहां बनाने जा रहा हूं कि लोग बार बार बद्रीनाथ कौन जाएगा, रामेश्वरम कौन जाएगा, जगन्नाथ या द्वारकानाथ कौन जाएगा? यही भगवान को निवेदन कर जा, आ जा। फिर भूमि पूजन में किसका? बद्रीनाथ की शंकराचार्य जी से, और हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी को निवेदन किया हुआ, उनके हाथ से भूमि पूजन, संतों के हाथ से भूमि पूजन। गौशाला, हिंदू हैं, गौ के पुजारी हैं, करनी चाहिए। 33 करोड़ देवताओं का वास है। गुरुकुल, संत तैयार हो, वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र जो अभी हमने किया, 6ठा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। फकड़ आदमी, हमारे पास पैसे थोड़ी, जैसे जैसे पब्लिक से आता है वो काम चालू है। तो ये मैंने क्यों किया? मेरे लिए थोड़ी, मैं कर सकता हूं, करने का विचार किया, अभी प्रयास किया हूं, सबका साथ होता जा रहा। कोई कोई बोलता है मैं माँ बाप के नाम से रूम बनाऊं, क्या भाई बनाओ। हमारे बैठे जो मुख्य सेवा करते हैं, हमारे कैलाश जी पुंशी, अनिल त्रिडेजा जी, सभी बैठे, बहुत लोग बैठे जो सेवा करते हैं। हम ये बनाओ सत्संग हाल में हम लोग सेवा दें, मेरे माता पिता का नाम देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले इच्छा नहीं थी, अभी और एक व्यक्ति का मेरे माँ बाप के नाम से मैं वृद्धाश्रम की सेवा करूं, करो है। एक व्यक्ति बैठा, मेरे गुरु जी ने अभी शरीर त्यागा, उनके नाम से मैं कमरा एक बनाओ है। जैसे जैसे आता जाएगा काम होता जाएगा, एटीडी छूट आदि और गवर्नमेंट की फैसिलिटी है आदि आदि। तो निवेदन है कि जो भी हमारे पास है वो दिया करो। रिलेशन है ना, दो। डॉक्टर सावदेकर से मैं बहुत सेवा लेता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं, भाव है उनका, ये उनकी ग्रेटनेस है। लेकिन मेरे रिलेशन का सदुपयोग करता हूं, इस गरीब से पैसे कम लेना, इसका ध्यान रखना। डॉक्टरों को कहता हूं अब इनको अपनी दवाइयां सैंपल वाले दे दो। मैं कर सकता हूं, करता हूं, लोगों को फायदा होता है। कई बाईपास में ऑपरेशन कराता हूं, एंजियोप्लास्टी की फ्री में कराता हूं। मैं कर सकता हूं, करता हूं, करना चाहिए, ऐसे सभी को करना चाहिए। हर कोई भाई 5 लाख का मैं कमरा बनाऊं या सत्संग हाल में इतनी सेवा करूं, 4 धाम मंदिर को कर सकता है नहीं, लेकिन शरीर की सेवा सब कोई कर सकता है, करना चाहिए। दूसरों को प्रेरणाएं दो। अभी स्टडी आई है, पिछले साल 36,000 करोड़ बैंकों में वो पैसे बच्चे पड़े हैं, पिछले साल की स्टडी है, जिन्होंने पैसे निकाले नहीं, शायद मर गए, पता नहीं क्या क्या है, पैसा सड़ रहा है। अरे सदुपयोग करो, बच्चों को एक आधी बिल्डिंग बना के दो। पूत कपूत में धन क्यों संचय, पूत सपूत में धन क्यों संचय। बेटा अच्छा है तो खुद ही कमा के खाएगा, अच्छा नहीं तो ज्यादा क्यों दे रहे। पाप आपने किया, उसको पैसा पाप का दोगे, पता नहीं क्या करेगा। उसको पैरों पर खड़ा करो, संस्कार दो, कुछ धार्मिक कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग करो। तो रिलेशन जितनी है, पढ़ाई जो भी है, पद है, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, जो भी आपके पास है वो दो। ये आध्यात्मिकता है। बस ये निवेदन था।